53rd क्वेश्चन में आपके पास दो सर्कल्स हैं, उनमें से एक सर्कल स्मॉल है और एक बिगर है। स्मॉलर सर्कल में जो ए पी बी का एंगल बन रहा है यहाँ पर वो 75 डिग्री का एंगल बन रहा है, और अगर आप ए ओ बी का एंगल देख रहे हो तो वो सेंटर पर तैयार हो रहा है, और सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस का जो एंगल होगा उससे डबल होगा। सो एंगल ए ओ बी इज़ ट्वाइस ऑफ 75, इट इज़ 150 डिग्री। अब आप बिगर सर्कल पर आ रहे हो तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि ए सी बी ओ दैट इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पर आपने एंगल ए ओ बी को पता कर लिया है, दैट इज़ 150 डिग्री। तो ए सी बी आप निकाल सकते हो, तो ए सी बी आएगा 180 माइनस 150 दैट इज़ 30 डिग्री। आपको पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें अपोजिट एंगल्स का सम दैट इज़ 180। तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए सी बी, इन दोनों का जो सम है दैट इज़ 180। तो यहाँ से आपने एंगल ए सी बी निकाला, दैट इज़ 30 डिग्री। बिगर सर्कल में ए बी सी डी जो है दैट इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी इन दोनों का सम 180 है। तो एंगल ए सी डी को आप लिख सकते हो दैट इज़ एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी। एंगल ए बी डी आपने पता करना है, एंगल ए सी बी आपने पता किया होगा दैट इज़ 30 डिग्री, और बी सी डी का एंगल आपको दिया था दैट इज़ 40। तो 30 प्लस 40 दैट इज़ 70। 180 में से 70 माइनस करोगे तो आपको एंगल मिलेगा 110 डिग्री। सो एंगल ए बी डी इज़ 110 डिग्री। ए ओ बी डी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसको आप ज्वाइन करके देख सकते हो। सपोज़ ये है दैट इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी आपको पता है कि 150 डिग्री है, तो एंगल ए डी बी आप फाइंड कर सकते हो। अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, सो एंगल ए डी बी इज़ 30 डिग्री। इस पार्ट को करने का एक तरीका और भी है कि आप ए डी बी का जो एंगल है इसको ए बी कॉर्ड ने तैयार किया है, और ए बी कॉर्ड ने ए सी बी एंगल भी तैयार किया है। आपने इनिशियल पार्ट में फाइंड किया है कि ए सी बी 30 डिग्री था, सो एंगल ए डी बी इज़ ऑल्सो 30 डिग्री। 54th क्वेश्चन में ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल डी ए बी और एंगल डी सी बी इन दोनों का सम 180 है। आपको ये एंगल पता है कि ये 65 का है, तो यहाँ से 180 में से 65 माइनस करोगे तो आपको डी सी बी एंगल मिलेगा, डेट इज़ 180 माइनस 65 डेट इज़ 115 डिग्री। तो ये एंगल आपको पता लग गया, डेट इज़ 115 डिग्री। ए डी बी ट्राइंगल अगर आप देखो तो यहाँ पर ए डी बी का एंगल आपको नहीं पता है, बट आपको बाकी दो एंगल पता है। ये 70 डिग्री है, डेट इज़ ए बी डी, और डी ए बी आपको पता है डेट इज़ 65। तीनों का सम 180 है, तो यहाँ से ए डी बी आप निकालोगे, 180 में से इन दोनों का सम डेट इज़ 135 माइनस करोगे तो ये 45 डिग्री आपको मिलेगा। एंगल ए डी बी को तैयार किसने किया है, डेट इज़ अ कॉर्ड ए बी, और ए बी ने ही तैयार किया है ए सी बी। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, सो बोथ आर इक्वल टू 45 डिग्री बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब आप ट्राइंगल ए बी सी पर कंसीडर कर रहे हो, तो यहाँ पर जो एंगल बी डी सी है ये 45 का है, तो एंगल बी ए सी डेट इज़ ऑल्सो 45 बिकॉज दोनों को अगेन बी सी कॉर्ड ने तैयार किया। तो ट्राइंगल ए बी सी में बी ए सी पता है आपको 45, ए सी भी आपने ये पता किया होगा डेट इज़ 45। तीसरा एंगल आप पता करोगे ए बी सी, 180 में से दोनों का सम माइनस करोगे तो वो 90 डिग्री आ रहा है। तो एंगल ए बी सी जब 90 आ रहा है तो इसका मतलब ए सी कॉर्ड ने एंगल तैयार किया है, डेट इज़ 90 डिग्री। और जब कोई कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल तैयार करता है सर्कल पर, इट इज़ अ डायमीटर, सो ए सी इज़ द डायमीटर। 55th क्वेश्चन में आपको अपोजिट एंगल्स ए और सी का रेशियो दिया हुआ है। सपोज़ आप सी को x मानते हो तो एंगल ए आएगा 3x। ए और सी का जो सम है इट इज़ 180 बिकॉज अपोजिट एंगल्स का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री होता है। तो दोनों को आप सब्स्टिट्यूट करो, x और 3x को, तो 4x 180 आ रहा है, x इज़ 45 डिग्री, एंगल ए इज़ 3x, इट इज़ 135, एंगल सी इज़ 45।
यहाँ पर एंगल बी और डी ये भी आपको गिवन है, इनका रेशियो पता है 1/5। बी को आप वाई एज्यूम कर लो तो डी आएगा 5y। अगेन दोनों का सम 180, सो 6y इज़ 180, y इज़ 30 डिग्री, एंगल बी इज़ 30 डिग्री, एंगल डी इज़ 5 times 30 दैट इज़ 150 डिग्री। 56 क्वेश्चन में आप देखो कि ए बी पी का जो एंगल है ये वाला, ये 42 है और इसको तैयार किसने किया है, दैट इज़ ए पी। और ए पी कॉर्ड ने एक एंगल और भी तैयार किया है दैट इज़ 42 का, दैट इज़ ए क्यू पी। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब ए क्यू बी, क्योंकि ए बी डायमीटर है तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है, दैट इज़ ए क्यू बी। और ए क्यू बी को आप दो एंगल का सम के तौर पर लिख सकते हो, ए क्यू पी एंड पी बी क्यू। तो 90 में से आप 42 माइनस करोगे तो आपको पी बी क्यू मिलेगा, दैट इज़ 48। सो पी बी क्यू इज़ 48। सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल पी बी क्यू अगर आप कंसिडर करते हो तो तीनों एंगल्स का सम 180 है और आपको एक एंगल पता लग चुका है 48। आपने बाकी दोनों के सम को रिप्रेजेंट करना है, तो 180 में से 48 माइनस करोगे, सो आंसर इज़ 132 डिग्री। 57 क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल ए एम डी कंसिडर करना है। इसमें एम ए और एम डी ये दोनों रेडियस हैं और एंगल एम ए डी और एंगल एम डी ए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और अपोजिट एंगल्स टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है, सो बोथ आर एक्स। अगर आप ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम करते हो 180 डिग्री है, तो अगर आप एंगल ए एम डी को निकालते हो तो 180 माइनस 2x आएगा। अब आप देखो कि एंगल ए सी डी, इसको ए डी कॉर्ड ने तैयार किया है सर्कल पर और सर्कल के सेंटर पर एम सेंटर है, तो ए डी कॉर्ड ने जो सेंटर पर एंगल तैयार किया वो ए एम डी है। तो ए सी डी का जो एंगल है वो आप निकाल सकते हो। इसको वैसे मैंने सेकंड तरीके से निकाला है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल था, ये वाला ये 90 है, तो इन दोनों का सम दैट इज़ ए सी डी और वाई, इन दोनों का सम 90 है। तो अगर आप ए सी डी निकालना चाहते हो तो 180 में से आप वाई और 90 इन दोनों का सम माइनस करोगे तो वो 90 माइनस वाई आपको मिलेगा। एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी इन दोनों को ए डी कॉर्ड ने तैयार किया है, तो एंगल ए बी डी आपको मिल गया दैट इज़ इक्वल टू ए सी डी, और ए सी डी आपने पता किया है इसमें, दैट इज़ 90 माइनस वाई, सो दिस इज़ ऑल्सो 90 माइनस वाई। अब आप एंगल ए एम टी को कंसिडर करो, वो ट्वाइस है ऑफ ए बी डी। तो अगर ट्वाइस है ए बी टी, उसका रीज़न कि जो एंगल सेंटर पर तैयार हो रहा है इट इज़ डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सो इट इज़ ट्वाइस ऑफ 90 माइनस वाई, तो आंसर आ गया 180 माइनस 2y एंगल ए एम डी। अब ए एम डी का जो एंगल है अगर आप ट्राइंगल में से निकालते हो, फर्स्ट पार्ट में आपने निकाला ही है दैट इज़ 180 माइनस 2x, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो क्योंकि दोनों ही 180 दोनों ही ए एम डी के बराबर हैं। तो 180 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 180 माइनस 2x, सॉल्व करके आपको मिलेगा x इज़ इक्वल टू y।